इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 8। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू filter out normal traffic to focus on anomalies in Wireshark। तो हम फिल्टर आउट किसको करेंगे? नॉर्मल ट्रैफिक को करेंगे, सो दैट हम अनोमलीज को एग्जामिन और एनालिसिस कर सकें उनके ऊपर। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. To filter out traffic based on an application name, what we do is हम simply क्या करते हैं, proceed कर देते हैं application display filter को with an exclamation sign। ये जो exclamation sign दिखाया गया, इसे आप क्या करें, proceed कर दें। For example, अगर आपने remove करना हो, आपसे related जितने भी पैकेट्स हैं उनको remove करना हो, तो आप क्या करें, exclamation sign को उससे proceed कर दें। exclamation sign ARP, ये filter apply करेंगे तो क्या करेगा, ये सारी जो ट्रैफिक है इन्वॉल्विंग ARP उसको रिमूव कर देगा। There are two different methods you can use to exclude traffic based on a field value। एक फील्ड वैल्यू की बुनियाद के ऊपर अगर आपने ट्रैफिक को एक्सक्लूड करना तो दो डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप क्या यूज़ करें, आप यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन और नॉट ऑपरेटर विद इज इक्वल टू। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन और इज इक्वल टू का ऑपरेटर, जिसे हम नॉट इक्वल कहते हैं, ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक्सक्लेमेशन साइन IP.adder इज इक्वल टू 10.10.10.1 इसको क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें। जितनी भी ट्रैफिक है, जितने भी पैकेट्स हैं विद दिस IP एड्रेस एक्सक्लूड कर दिया गया। या आप क्या करें, जब फील्ड वैल्यू का, जब एक फील्ड नेम का पता हो तो http.request.method एक्सक्लेमेशन साइन इज इक्वल टू गेट सारी ट्रैफिक निकाल दें जो इस एक्सप्रेशन को जो सेटिस्फाई कर रही हैं। when to use exclamation and is equal to and when to use exclamation is equal to, ये दो डिफरेंट फिल्टर्स कैसे यूज करने हैं और कब यूज करने हैं। use the first method when you filter on a field name that matches two fields such as IP.adder, TCP.port or UDP.port। use the second method when you want to refer to a field name that only matches one field such as DNS.flags.rcode और TCP.destination port number। इनके ये दो जो मेथड्स थे, इनके ये जो करेक्ट डिस्प्ले फिल्टर फंक्शन एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। एक्सक्लेमेशन साइन IP.adder इज इक्वल टू 10.1.1.1 exclamation TCP.port is equal to 21 exclamation sign UDP.port is equal to 53 DNS.flags.rcode is not equal to 0 TCP.destination port is not equal to 80। so these are the correct expressions using these two different methods। इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या दिखाया है, ये इनका इनकरेक्ट यूजेज दिखाया गया है। IP.adder is not equal to 10.1.1.1, ये इसका इनकरेक्ट यूजेज है। TCP.port is not equal to 21, UDP.port is not equal to 53। तो आपने जब एक्सप्रेशन लिखना है, आपने रिफ्रेन करना है इनको ऐसे लिखने से, बिकॉज दीज आर नॉट अंडरस्टूड बाय वायरशॉक। वायरशॉक इन एक्सप्रेशंस को अलाउ नहीं करता। अब हम आते हैं इस लैब के बारे में। हम क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट करेंगे एप्लीकेशंस की बुनियाद पे एंड प्रोटोकॉल्स की बुनियाद पे। सो दिस लैब रिमूव्स ए सेट ऑफ एप्लीकेशंस एंड प्रोटोकॉल्स फ्रॉम द व्यू टू डिटरमिन व्हाट अदर ट्रैफिक इज सीन ऑन दिस नेटवर्क। तो जो नेटवर्क पे डेटा जो ट्रैफिक चल रही है, हम क्या करेंगे, सर्टेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की बुनियाद पे क्या करेंगे, उनको रिमूव कर देंगे, सो दैट वी कैन व्यू द अदर ट्रैफिक दैट इज फ्लोइंग ऑन द नेटवर्क। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे, हम tr-general.pcap.ng का जो ट्रेस फाइल है वो ओपन करेंगे वायरशॉक में। और ये हमने डाउनलोड कहाँ से की, हमने जो बुक है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड की इस ट्रेस फाइल को और वायरशॉक में ओपन कर दिया। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इन द डिस्प्ले फिल्टर एरिया टाइप
not exclamation sign TCP and exclamation sign ARP, then you apply this filter. तो हमारे पास क्या आते हैं, there are 40 packets that match this filter. तो ना तो TCP होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, ARP होना चाहिए. बाकी हमारे पास कितने पैकेट्स बच जाते हैं, 40 सच पैकेट्स बच जाते हैं. तो अगर आप देखें, आप नीचे जाके स्टेटस बार पे देखें, तो स्टेटस बार में आपको क्या नजर आएगा, देयर आर 40 सच पैकेट्स जो इस फिल्टर को मैच करते हैं. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, वी वांट टू फर्दर रिमूव DNS एंड DHCP फ्रॉम द व्यू. तो हम क्या करते हैं, एक्सपैंड द फिल्टर बाय एडिंग एम्परसैंड एम्परसैंड एक्सक्लेमेशन DNS एम्परसैंड एम्परसैंड एक्सप्लेनेशन साइन बूट पी. अब जब हम फर्दर अपने फिल्टर को इसके साथ एक्सपैंड करते हैं, तो क्या होता है, उन 40 में से भी 8 पैकेट्स आर डिस्प्लेड. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो हमने क्या लिखा हुआ है, वो पूरी एक्सप्रेशन जो हमारा जो फिल्टर है वो दिखाया हुआ है. एक्सक्लेमेशन टाइम TCP एम्परसैंड एम्परसैंड एक्सक्लेमेशन साइन ARP एंड एक्सप्लेनेशन साइन DNS एंड एक्सक्लेमेशन साइन बूट पी. तो 40 में से जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं, वो हैं 8 सच पैकेट्स, जिनमें ना तो TCP है, ना ARP यूज हो रहा है, ना ही DNS यूज हो रहा है, और ना ही बूट पी यूज हो रहा है. तो वी आर लेफ्ट विद 8 सच पैकेट्स. तो अगर आप इन 8 पैकेट्स में देखें, तो प्रोटोकॉल नजर आ रहा है DBLSF DBLSF DBLSF. तो ये क्या बेसिकली ड्रॉप बॉक्स लैन सिंक डिस्कवरी के पैकेट्स हैं. ड्रॉप बॉक्स लैन सिंक डिस्कवरी के पैकेट्स हैं. तो ड्रॉप बॉक्स लैन सिंक डिस्कवरी के पैकेट्स रह गए, और बाकी सारे क्या हो गए, वो हमारे व्यू से निकल गए हैं. द displayed पैकेट्स इंडिकेट दैट देयर आर 2 होस्ट रनिंग ड्रॉपबॉक्स ऑन द नेटवर्क. 2 होस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में ड्रॉपबॉक्स को यूज कर रहे हैं. बोथ होस्ट आर सेंडिंग ड्रॉपबॉक्स लैन सिंक डिस्कवरी प्रोटोकॉल पैकेट्स टू ब्रॉडकास्ट द एड्रेस 255.255.255.255. तो हमने क्या किया, इनको फिल्टर आउट किया, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रैफिक थी उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप लोगों ने सर्टेन ट्रैफिक को निकाल देना है, सर्टेन एप्लीकेशंस को, सर्टेन प्रोटोकॉल्स को निकाल देना है, और रिमेनिंग जो ट्रैफिक है, जो रिमेनिंग पैकेट्स हैं, उनको एग्जामिन करना हो, तो फिल्टर को कैसे अप्लाई किया जाता है.